मरियम नवाज की 3.5 माह बाद वतन वापसी। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निचावर किए गए, लीगी कारकुनों की नारेबाजी भी की गई। एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया जलसे से दबंग खिताब के बाद जाती उम्रा पहुंच गईं। मरियम नवाज का बिजली गैस महंगी होने का भी एतराफ सामने आया। नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी ऐलान किया। असम्बलियां तोड़ने पर इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसाए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मरियम नवाज की 3.5 माह बाद वतन वापसी और एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल भी निचावर किए गए। आपको बताएं, लीगी कारकुनों की नारेबाजी भी की गई और एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया जलसे से दबंग खिताब के बाद जाती उम्रा पहुंच गई। मरियम नवाज का बिजली गैस और रोटी महंगी होने का भी एतराफ सामने आया और मरियम नवाज की जल्द वतन वापसी का भी ऐलान किया। असम्बलियां तोड़ने पर इमरान खान पर तनकीद के तीर भी बरसाए। आपको इससे कबल ये भी बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कमर्शियल प्रवास के जरिए अबू धाबी से लाहौर पहुंच गई और मरियम नवाज अब जाती उम्रा भी पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाकडार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है, मुझे एहसास है महंगाई है। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। लीगी कारकुनों की नारेबाजी की गई और एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया जलसे से दबंग खिताब के बाद मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंच गई। मरियम नवाज का बिजली गैस और रोटी महंगी होने का एतराफ सामने आया। इससे कबल आपको बताएं कि मरियम नवाज PIA की परवास के जरिए अबू धाबी से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और अभी हम बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा, मोहम्मद यासीन से भी हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और आप वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाती उम्रा के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो है वो एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंची हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो एयरपोर्ट पर भी मौजूद थी। उसके बाद अड्डा प्लॉट और जाती उम्रा के अतराफ में भी कारकुनान का जो है वो जमे गफीर दिखाई दे रहा था। और मरियम नवाज ने जो है वो एयरपोर्ट निकलने के बाद जो है वो कारकुनान से एक दबंग खिताब किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये खुशखबरी दी कि जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महंगाई है उसको कम करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा पंजाब है उसकी अब मैं उसमें कैंपेन का आगाज करने जा रही हूँ, चूंकि आगे पंजाब इलेक्शन है, तो उस हवाले से उन्होंने अपनी तैयारी के हवाले से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अब मैं तमाम तर कारकुनान से जो है वो वक्तन पर वक्तन मुलाकातें करती रहूंगी और पूरे पंजाब में अपना जलसा जो है वो करूंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाती उम्रा में इस वक्त कारकुनान का रश लगा हुआ है। यहाँ पर कारकुनान जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी काफी सख्त की गई थी। जब मरियम नवाज शरीफ जो है वो अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा की जानिब रवाना हुई तो वहाँ पर कारकुनान ने उनका एक बार फिर से पुरतफाक इस्तकबाल किया। फूल की पत्तियां जो है वो निछावर की गई, साथ ही साथ ढोल की थाप पर जो है वो कारकुनान की जानिब से भंगड़े भी डाले गए। और जिस तरह से एक तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज वतन वापस आई हैं और कारकुनान ने आज उनका एयरपोर्ट पर भी शानदार तरीके से इस्तकबाल किया, खूबसूरत तरीके से वेलकम किया। और जब वो अपने यहाँ अपनी रिहाइशगाह पर पहुंची जाती उम्रा तो वहां पर भी कारकुनान का जमे गफीर नजर आया और वहां पर भी कारकुनान की जानिब से उनका बेहद वेलकम किया गया। मरियम नवाज ने भी अपने खिताब में खास तौर पे जो कारकुनान की जानिब से जोश जज्बा देखा जा रहा था उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद भी जब वो जाती उम्रा पहुंची तो जो कारकुनान उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे थे, उनका भी उन्होंने हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा मरियम नवाज इस वक्त जाती उम्रा पहुंच गई हैं और ये बताइएगा कि मरियम नवाज के साथ इस वक्त कौन से रहनुमा मौजूद हैं और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम सीनियर रहनुमा इस वक्त जाती उम्रा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चूंकि मरियम नवाज जैसे ही यहाँ पर आई तो जो सदर है पंजाब के सैफ मलूक खोखर वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उसके साथ साथ उनके बेटे फैसल सैफ, इसके अलावा तलाल चौधरी, सानिया आशिक समेत दीगर जो रहनुमा है वो उनके हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं। और चूंकि एक जो रहनुमा है वो भी एक बड़े अरसे के बाद मरियम नवाज के साथ बैठे हैं और बैठकर जो है सियासी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया जा रहा है। जो पंजाब में जो इलेक्शन से उसके हवाले से और जो दीगर अमूर है, तंजीम साजी है, उसके बारे में भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। और तमाम तर जो अब मुस्लिम लीग नून है वो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक्टिव हो रही है पंजाब में, खास तौर पर लाहौर में, चूंकि मरियम नवाज आ चुकी हैं और कारकुनान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने घर पहुंच चुकी हैं मरियम नवाज जाती उम्रा में और कारकुनों की जानिब से वेलकम भी किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर सब लोग मौजूद हैं और सिक्योरिटी बहुत सख्त की गई है। आपको बता रहे हैं कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और कुछ देर पहले कौम से खिताब भी किया है मरियम नवाज ने। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक भी बनाया गया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा समाअत से मुतालिक। अशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं इस बारे में, पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के खिलाफ दरख्वास्त और इस दरख्वास्त में लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की हो गई और जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक भी बनाया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है इस समाअत से मुतल्लिक, जो कि इस समाअत को मुकर्रर की गई है और जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास, जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस जवानों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, इजलास का अहवाल बताइएगा। सजाद से भी रब्ता करेंगे। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है इजलास के हवाले से। आपको बताएं, जो कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास और इस इजलास में जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस जवानों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी गई। सजाद से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम डिटेल्स जानेंगे। सजाद, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, कायम मकाम सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने 8 क्लब रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज 8वें रुकनी जो काबीना है वो वज़ीर आला की सदारत में अहम इजलास हुआ है। इस मौका पर पंजाब में निगरान काबीना का ये पहला इजलास है। कैबिनेट मीटिंग में जनरल इलेक्शन पर इस तरीके से करवाए जाएंगे, इसका जो है वो तमाम मामला डिस्कस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी बहबूद के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब के अलावा 8 अफराद अपनी जो है तकरीब इसके अलावा 8 अफराद जो हैं वो काबीना के अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेंगे और ना ही सरकारी जो है वो रहायशगाह ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब भी तनख्वाह नहीं लेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोई सरकारी रहायशगाह भी नहीं ली जाएगी और पंजाब के इलाकों में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इशू चल रहा है, कच्चे के इलाका में वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाएगा। डाकू ऑपरेशन बंद होने के बाद जो है फिर से वापस आ जाते हैं। रियासत की रेट जो है बरकरार रखने के लिए हर तरह के जो हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का तरक्याती कामों के फंड्स रोकने का हुक्म, नए तरक्याती मंसूबों और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड्स महकमा खजाना ने रोक लिए। इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर महकमा जात को मुरासला लिख दिया गया। ज़ैनुल आबदीन से तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन, ये निगरान पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों के फंड्स रोकने का हुक्म दे दिया। नए तरक्याती मंसूबों और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड्स महकमा खजाना की जानिब से रोक लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर महकमा जात को मुरासला भी लिख दिया है। ताहम फंड रोकने की वजह से वासा का सालाना तरक्याती प्रोग्राम शदीद मुतासर हुआ है। वासा में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले ठेकेदारों के बिल जारी नहीं हो सके। इस वक्त सिर्फ वासा में 40 करोड़ रुपए की जो अदायगियां हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। फंड्स ना मिलने की वजह से यूनियन कौंसिल
229 में 85% तामीराती काम के बाद मजीद काम को रोक दिया गया है। इसी तरह यूनियन कौंसिल 232 में पीसीसी, वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों पर लॉक लग चुका है। यूनियन कौंसिल 222 में निश्तर टाउन वासा डायरेक्टोरेट तामीराती काम कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बंद कर दिया गया है, जबकि यूनियन कौंसिल 242 में पीसीसी, वाटर सप्लाई और सीवरेज का मंसूबा भी बंद होकर रह गया है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन के रजा ब्लॉक में सीवरेज वाटर सप्लाई का काम रोक दिया गया है। फंड्स ना मिलने की वजह से यूनियन कौंसिल 102 और 101 में वासा की जानिब से 62% जो तामीराती काम किया गया था उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से लेबर और मशीनरी को हटा दिया गया है। इसी तरह कच्ची आबादी जीनत ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में वासा का 75% काम होने के बाद मजीद काम को बंद कर दिया गया है। मेन बाजार मालीपुरा और मुलिका गलियों में जो कि गंज बख्श टाउन के इलाके में आती हैं, वहां पर भी तामीराती काम बंद हो चुका है। वासा इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को तामीराती काम मुकम्मल करने की सदा की है, ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जैन, हमें अपडेट कर रहे थे आप। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की जनरल अस्पताल लाहौर आमद प्रोफेसर डॉक्टर सरदार ज़फ़रुल फ़रीद ने डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में अहम इजलास की सदारत भी की। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल अहमद का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल का लाहौर का दौरा किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर सरदार फरीद ज़फ़र ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया, जबकि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने जनरल अस्पताल में अहम इजलास की सदारत भी की। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना था कि जनरल अस्पताल लाहौर दुखी इंसानियत की खिदमत में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है और पंजाब में सोसाइटी ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी रजिस्टर्ड करवाई जा रही है, जबकि सोसाइटी में जो है ये जो मरीज भी इंतहाई जो है तेज रफ्तारी से सामने आ रहे हैं और पंजाब में दिल के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात काम करना चाहते हैं, जबकि कुदरत खिदमत इंसानियत करने वाले हर इंसान का खुद चुनाव करती है और हमें अपने बच्चों को सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाना चाहिए। पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियत काम करने के लिए कोशिश है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों को सहूलियत देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। आमदनी बढ़ाने के लिए ऑरेंज ट्रेन के इमलाक को आउटसोर्स करने का फैसला। 19 करोड़ 50 लाख रुपए दो, ऑरेंज ट्रेन पर इश्तिहारी मुहिम का ठेका लो। 3 साल के लिए ऑरेंज ट्रेन को इश्तिहारी हम के लिए ठेके पर देने का ऐलान ये प्लान किया गया है और मजीद भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को हर छमाही पर रकम की अदायगी करना होगी। डिटेल्स जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन की इश्तिहारी मुहिम से रेवेन्यू के हवाले से तखमीना लगा लिया है। 19.5 करोड़ रुपए के इवज 3 साल के लिए ऑरेंज ट्रेन की एडवर्टाइजमेंट का जो ठेका है वो दिया जाएगा। आइंदा माह 13 फरवरी तक टेंडर तलब कर लिए गए हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को इश्तिहारी मुहिम के हवाले से ठेका देने में इससे कबल 3 मरतबा सुबकी का सामना करना पड़ा और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस मनसूबे का टेंडर हासिल करने के लिए दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया। तो अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जो तखमीना लागत है उसको कम किया गया है और दोबारा 13 फरवरी तक जो फर्म्स हैं उनसे टेंडर तलब किए गए हैं। जो अभी तक इसकी शराइत रखी गई हैं उसके मुताबिक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन की इश्तिहारी मुहिम से जो रेवेन्यू है वो 19.5 करोड़ रुपए उसका तखमीना लगाया गया है और 3 साल में ये कॉन्ट्रैक्टर से वसूल किए जाएंगे। ताहम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को हर छमाही पर रकम की अदायगी करना होगी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी के लिए सालाना कम अज कम 6.5 करोड़ रुपए का जो तखमीना है वो लगाया गया है। ये महसूलात के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन की इमलाक को आउटसोर्स करने का फैसला किया है और इसी तनाजुर में जो इमलाक हैं उनकी निशानदेही भी कर दी गई है, जिसमें ऑरेंज ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक के नीचे वाक़े 770 पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इसी तरह मेट्रो ट्रेन स्टेशन और ट्रेन के अंदर भी इश्तिहारी मुहिम की इजाज़त दी जाएगी। ठेका हासिल करने वाली कंपनी को ट्रेन के अंदर LCD और LED के जरिए भी एडवर्टीजमेंट की इजाजत दी जाएगी, जबकि ऑरेंज ट्रेन को टूरिज्म के मकसद से भी ट्रिप गाइड की सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर बैंक्स को ATM मशीन्स लगाने के लिए भी आउटसोर्स किया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से आउटसोर्स करने के लिए फर्मों से टेंडर तलब कर लिए गए हैं। आइंदा माह 13 फरवरी तक ये टेंडर तलब किए गए हैं और 13 फरवरी को ही इस चीज का फैसला होगा कि किस कंपनी को इसका ठेका दिया जाएगा। इससे कबल मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ये तखमीना लगाया गया था कि 65 करोड़ रुपए
जो सालाना वो किसी भी एडवर्टीजमेंट से लेकर उसको ये ठेका दिया जाएगा, लेकिन इतनी रकम के बदले में किसी भी जो कंपनी है उनकी जानिब से अपनी दस्तावेजात नहीं जमा करवाएगी। तो अब ये 65 करोड़ रुपए की रकम को कम करके 6.5 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिया गया है और 13 फरवरी तक जो दस्तावेजात हैं वो तलब कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। इब्राहिम मुराद ने कहा कि निगरान हुकूमत तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मावनत फराहम करेगी। तरक्याती कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। आपको बता रहे हैं इब्राहिम मुराद की जानिब से ये कहा गया है कि निगरान हुकूमत तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मावनत फराहम करेगी। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में उनकी जानिब से कहा गया कि तरक्याती कामों की क्वालिटी पर कोई भी समझौता हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि निगरान हुकूमत तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मावनत फराहम करेगी और तरक्याती कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता कबूल नहीं करूँगा। ये इजलास हुआ है और निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। असासा को मुस्तकली का परवाना ना मिला, कॉन्ट्रैक्ट में तोसी मिल गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14,000 असासा के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी। असासा की मुस्तकली तक कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया जाएगा, नोटिफिकेशन भी जारी। आतिफ परवीज से मजीद जानेंगे। जी आतिफ। आज बिल्कुल खातवा को मुस्तकली के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुस्तकली तो ना की लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये 14,000 के करीब सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान हैं, जिन्होंने मुस्तकली के लिए जो है 10 रोज लाहौर में एहतजाज किया था, जिसके बाद पिछली गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने उनको बगैर इंटरव्यू और टेस्ट के मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत मुस्तकिल करने से पहले ही खत्म हो गई और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने इन असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को ये मरास्ता जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि मुस्तकिली का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, तो जब तक टीचर मुस्तकिल नहीं होते इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तैनाती कर रहा है जो 25 मई की जुल्म और बर्बरियत में मुलव्वस थे, उन तमाम अफसरान की जो है वो तैनातियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उनकी लिस्टें हम इलेक्शन कमीशन को पहले दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी ने जो बात की थी वो बात दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ फवाद चौधरी के हौसले को, करज को, कि वो इस काले कानून के आगे, इस अंधेर नगरी चौपट राज के आगे, इस जंगल के कानून के आगे जो है वो डट के खड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले आप देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट बुलाती है, 3 ऑर्डर्स देती है, 3 घंटों में हवा में उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि ताकतवरों के जैमर्स ऑन हो जाते हैं, सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो ताकत आप अपने शहरियों को, पॉलिटिकल रहनुमाओं को दबाने के ऊपर लगा रहे हैं, ये डॉलर नीचे लाने के लिए दबाएं ना, ये महंगाई को नीचे लाने के लिए दबाएं, ये चलती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद हो गई है उसको चलाने के लिए लगाएं। ये जो मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो गई, जो बेरोजगारी में इजाफा हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये ताकत उधर इस्तेमाल करें ना। ये ताकत आप अपने शहरियों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और नजर आ रहा है कि निज़ामे इंसाफ के ऊपर ताकतवर जो है वो हावी हुए हुए हैं। और इस वक्त मैं पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये वक्त है, ये फैसला कुन वक्त आ गया है, जहां आप पिछले 9 महीने में इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान भी आप ही की जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान को खतरे में डालकर 9 महीने आपके लिए जद्दोजहद की है। उस दौरान इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, इमरान खान के साथियों ने भी जुल्म सहा, अरशद शरीफ शहीद हो गए। जो सहाफ़ी इस मुल्क के अंदर कानून की हकमियत के लिए इन चोरों डाकुओं के NRO 2 के खिलाफ जो सहाफ़ी डट के खड़े थे, उनको जेलों में डाला गया, उनको मार पड़वाई गई, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए।
और उस मीडिया जो मीडिया इनके NRO2 और इनके काले ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीकाकार को आसान बनाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना ने मुलाकात की। IG ने शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती को आसान बनाने के हवाले से ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीकाकार को आसान बनाने का हुक्म दे दिया। ओपन मेरिट पर आने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का फैसला किया गया है। फर्ज की राह में मासूर हो जाने वाले बहादुर गाजियों के माली पैकेज में इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर IG पंजाब ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 7 रोज में अपनी सिफारिशात तैयार करके पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के खानदानों के ज़ेरे इल्तवा माली इमदाद के केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। शोहदा के खानदानों को माली इमदाद की बिला ताखीर अदायगी के लिए फंड्स का फिलफोर इंतजाम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने शोहदा के बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसी समेत दीगर तालीमी इदारों में दाखिलों का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर करने की भी हिदायत की। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शोबा ज़राअत में तरक्की का अज़्म। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश सजाई गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। काश्तकारों को सब्जियों और फलों की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए एक्सपो सेंटर हॉल 3 में खाद मेला पाकिस्तान हार्टी एक्सपो 2023 सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज तारड़ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब फैसल ज़हूर समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज तारड़ का कहना था कि काश्तकारों को सब्जियों और फलों की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आगाही देने के लिए खसूसी नुमाइश का एहतमाम किया है। हम अपने किसानों को जो बाहर के लोग हैं उनके साथ मुतारफ़ करवाएं, हम कौन सी सब्जियां उगाते हैं, कौन से फ्रूट्स उगाते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो ज़रिए अजनास हैं उनको दूसरे ममालिक के साथ मुतारफ़ करवाना और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के जो मौके हैं उनको बढ़ाना। एक्सपो में मौजूद काश्तकारों और ज़राअत के पेशे से मुतल्लिका अफराद ने नुमाइश को बहुत मुफीद करार दिया। सब्जियां दा दूजियां दवाइयां दा इन्हां दा जी वेख्या बहुत अच्छा, बहुत खुश होए हैं वेख के। इदा कारोबार होना चाहिए, सीखना चाहिए जी। अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, मालूमात बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए तैयार की गई खाद हिसाब मोबाइल ऐप का भी इफ्तिताह किया। खाद मेला पाकिस्तान हार्टी एक्सपो 2023 में मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन ज़िशान के साथ शब्बीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना